उन्हें पीटा मारा गया जो भी हुआ उनके साथ, और इसके बाद जो है बेल पर आप जो है बाहर आए हैं। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसके खिलाफ एफआईआर फाइल किए गए हैं? नारायणपुरा का जो गलाटा हुआ, ये गलाटा होने से ठीक 2-3 दिन पहले से इरफान फ़ोन कर रहे थे वहाँ के इंस्पेक्टर को, जे नगर के इंस्पेक्टर शिवाजी राव को फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पे गलाटा होने का चांस है। कबीर और ग्लास बाबा इन लोगों की टीम में कॉन्स्पिरेसी चला रही है गलाटा होने के लिए। और गलाटा होने के ठीक थोड़ी देर पहले यहाँ पे इरफान ने अपने फ़ोन से इसको फ़ोन किया कि शिवाजी राव को, जे नगर के इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बोला है कि कबीर और उसकी गैंग यहाँ पे पूरी कॉन्स्पिरेसी दल है, यहाँ पे गलाटा होने का चांस है, आप आओ कंट्रोल करो। तो वहाँ से वो रिप्लाई देते हैं कि तुम अपनी जगह चुप के रहो, वो उनको बोलो एमएलए को फ़ोन करने के लिए, ये कुछ होगा नहीं। तो इन्होंने फिर दोबारा बोला कि यहाँ पे क्यों परेशान है, उन्होंने पूछने के बाद में ये यहाँ पे दूध का प्रॉब्लम है और खाने पीने का प्रॉब्लम है, लोग बहुत परेशान हो गए हैं, यहाँ पे ठीक से सर्विस नहीं है लॉकडाउन होने की वजह से, ये सर्विस को आप कुछ ना कुछ आके इधर मसला हल करो बोल के। उसके बाद में अभी गलाटा होने से थोड़ी देर पहले एसीपी यूडी कृष्ण कुमार का फ़ोन आता है, फिर उसके बाद में लिंगराजू का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि तू यहाँ पे लीडर बनना चाहता है, तेरे को दिखाता हूँ बोल के। तो ये सारी रिकॉर्डिंग हमने सीडी में कन्वर्ट करके हमने कोर्ट में पेश किया है। उसके बाद में क्या होता है, इसको केस में डाला जाता है। पहले ये 127 बनाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ये 2 बनाते हैं, और मीडिया में, सारे मीडिया में पादरायणपुरा पुंडरू करके बोल के इरफान को टीवी में बता के सारा उसको मेन कल्प्रिट बना देते हैं। जब ये पता चलता है तो मैंने क्या किया, उसको कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली। जब लॉकडाउन चल रहा था, मैजिस्ट्रेट के घर में, होम ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन सरेंडर किया। तो फिर मेल के ज़रिए से मैंने सरेंडर एप्लीकेशन लगाया। सरेंडर एप्लीकेशन लगाने के बाद में मुझे डायरेक्शन हुआ कि जे नगर पुलिस स्टेशन को इनको सरेंडर करो। तो ठीक 1/20 को मैंने जे नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। अब पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे क्या थी, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जे नगर पुलिस स्टेशन को कस्टडी दिया, पुलिस की ड्यूटी ये थी कि उनको जे नगर पुलिस स्टेशन में रखा जाए, जो केस में उनको कनेक्टेड किया गया उसमें अरेस्ट करके जो भी करना है वो फॉर्मेलिटीज़ किया जाए। तो पुलिस वालों ने कस्टडी तो कोर्ट से लिया, 10 दिन की कस्टडी लिया। लेने के बावजूद आरआर नगर पुलिस स्टेशन को रख दिया, उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन बदल के आरआर नगर पुलिस स्टेशन में रख दिया। उस टाइम पे क्या होता है, यूडी कृष्ण कुमार एसीपी जो है, पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, इरफान के भी दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे। जब वो ह्यूमन राइट्स में थे हम लोग मिलते थे, हमारे काम वो करके देते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। यूडी कृष्ण कुमार कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इरफान को टारगेट बना के उसको कोर्ट की कस्टडी, पीसी कस्टडी होने के बावजूद फिजिकल या कस्टोडियल टार्चर किया। कैसे, उसको मारा है, फिजिकल टार्चर किया, जिसकी वजह से हाथ की हड्डी उसकी टूटी। वो टूटने के बावजूद जब मैं शाम के टाइम पे जब अक्यूज्ड को मिलने गया था किम्स हॉस्पिटल के पास में, मैंने देखा कि ये हाथ में पट्टी बंधी हुई है, सारा हाथ में खून आया। तो मैंने पुलिस को बोला कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत है, ये वायलेशन ऑफ लॉ है, ये तुम नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहाँ से बात करके निकल गए। निकलने के बावजूद बाद में कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद इसको रिक्वेस्ट करने नहीं दिया। अब पुलिस का डर है, रिक्वेस्ट नहीं किया। जब मैंने एक एप्लीकेशन लगाया कोर्ट के अंदर, द इरफान अक्यूज जो है ये सब्जेक्ट टू फिजिकल टार्चर, कस्टोडियल टार्चर इन दी कस्टडी विच इज़ वायलेशन अंडर DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के साइटेशन दिया। तो जज साहब ने, मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिया कि उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ, मेडिकल टेस्ट करा के मुझे कोर्ट में विदिन 24 आवर्स मुझे सबमिट करो बोल के। जब इनको गुस्सा आ गया तो इरफान को इंट्रोगेशन के टाइम पे बोलते हैं, तुझे और तेरे वकील को दोनों को पाकिस्तान से लिंक बना के, एनिमी कंट्री से लिंक बना के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और फॉल्स केसेस में डालेंगे। तो उनकी कोशिश जारी रही, डालने दो उनको, कौन सा केस डालते हैं, टेररिस्ट केस डालते हैं, NIA से डालते हैं, CBI से डालते हैं, डालने दो उनका, कौन सा केस डालते हैं डालने दो। उनके पास भी कलम है, हमारे पास भी कलम है। अभी 4 लाइन एक साइन कर देने से उनका कुछ क्या, कोर्ट के अंदर मामला चलता है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को हमने लेके कोर्ट के सामने, जो डायरेक्ट जज, मेरे मेल से डायरेक्ट जज के मेल को मैंने किया था, तो मेल तो जज के कोर्ट के सामने हम लाए, वो मेल को प्रिंट आउट ला के फिर हमने PCR फाइल किया कि ये देयर आर चांसेस ऑफ फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग इन मोर देन फॉल्स केसेस करके बोल के एनिमी कंट्री से हमारों को रिलेशन बनाए जाएंगे, आगे जाके हमको खतरा था, इसलिए हमने कोर्ट में अपील किया। और जो वायलेशन हुआ है, उसका हड्डी जो तोड़ा है, ये आके सरासर नाइंसाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसमें क्लियरली लिखा है नो अक्यूज्ड पर्सन
पर्सन शुड बी सब्जेक्ट टू फिजिकल टॉर्चर ड्यूरिंग हिज पुलिस कस्टडी बोल के। तो ये इन्होंने 220, 320, 326, 330, 331, 340 एंड रीड विथ 34 IPC के सेक्शन लगाए गए हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को रेफर किया गया। तो FIR भी दर्ज हुआ है RR नगर में, क्राइम नंबर 221 ऑफ 2020 में। अब कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसका? इन्वेस्टिगेशन तो उधर का SHO ही करेगा। RR नगर के SHO को डायरेक्शन दिया है कि जो RR नगर के अंदर जो कस्टोडियल टार्चर हुआ, इसीलिए उसी को पावर्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो ACP से छोटा होने की वजह से यहाँ चांसेस है कि B रिपोर्ट डालें या इन्वेस्टिगेशन को दूसरा रुख दिया जाए कि ये फॉल्स ऐसा बोल के। अगर B रिपोर्ट डालेंगे तो भी चैलेंज करेंगे, अगर सैंक्शन के बारे में बोलेंगे तो भी चैलेंज करेंगे, जैसे भी है इंसाफ तो लेंगे इंशाल्लाह। अप्रैल को जो पादरनपुरा का जो वायलेंस हुआ, उस वायलेंस के बारे में जो है हम लोग ऑलरेडी केस कर गए हैं। उसके अंदर जो है मुझे A2 बनाया गया था और टारगेटेड किया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट चंद ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने, और गलाटा होने से पहले, वायलेंस होने से पहले 4 दिन से मैं स्टेशन को इंटीमेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। ये जो ग्लास बाबा, कबीर, मुइन, वसीम, ये जो शुहेब, ये लोग जो हैं ऑलरेडी इंसिडेंट्स कर ले गए हैं, वहाँ पे वायलेंस कर ले गए हैं। तो शीटों को फोड़ा गया शील्ड डाउन के वक्त में। तो जिस वक्त गलाटा होने के जो चांसेस थे 19 अप्रैल को, उस वक्त थोड़ी देर पहले भी मैं ऑलरेडी बता के हूँ। तो बताने के बावजूद भी मेरे को टारगेट्स, कॉल रिकॉर्ड्स हैं और कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास। पूरा एविडेंस जो है कोर्ट में डाला हुआ है और ऑफिसर्स के ऊपर, 5 ऑफिसर्स के ऊपर FR भी हुआ गया है। जज साहब ने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके ऊपर केसेस भी डाला गया है। अब फिलहाल मसला ये है कि मुझे और मेरे एडवोकेट को और मेरे घर वालों को फिर से टारगेट किया गया है। रूमर्स आ रहा है कि हम लोगों को मार दिया जाएगा। पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या तो जो ऑफिसर्स हैं ये हो सकते हैं। फॉल्स केस में फिट करके जो है इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये सब तमाम चीज़ों का रूमर्स हम लोग सुन लेके आए। रूमर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑफिसर्स के ऊपर केस है। और दूसरी बात है तो आईना ट्रस्ट बोल के रजिस्टर किया मैं। रजिस्टर करने के बाद छोटी सी नर्सिंग होम बनाया गौर और गरीब के वास्ते बोल के। ये नर्सिंग होम की तरफ से जो है ऐसा समझ गए कि मैं सियासत में आने वाला हूँ। जिस तरीके से जो काम चल रहा था हम लोग का, जो सील डाउन के वक्त में मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन था, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये पूरा जो मुद्दा लेके जो है मेरा नाम जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बढ़ लेके गया, तो इन लोगों ने पहले से भी टारगेट बना के रखा हुआ था। दो अभी जो केसेस हैं, परसों में 4 दिन पहले भी एक बेल हुई मेरी। टोटल 2 बेल्स होके हैं। मैं जेल में भी था, जुडिशल में भी था, तो वहाँ से भी रिहाई होने के बाद फिर एक बेल लिया मैं। अभी जो केसेस जो है ट्रायल चलने के हैं, लॉकडाउन की वजह से कोटा में जो है क्लोज है। तो जैसे ही हेयरिंग शुरू हुआ था इंशाल्लाह इसके अंदर पता। तो जो गलाटा हुआ था उस वक्त में मैं मेरी हाफिज़ में मौजूद था। उस वक्त में फूड और मिल्क जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर ले गया था। इसका भी मेरे पास सबूत है। इनके पास इवन 1% भी सबूत नहीं है मेरे ऊपर जो फॉल्स केस डाल के हैं। इसका मेरे पास सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो उसके बाद 9 दिन के बाद, तकरीबन 8-9 दिन के बाद, मैं जैसे ही कोर्ट को सरेंडर हुआ, कोर्ट को सरेंडर होने के बाद जज साहब जो है सरेंडर ऑर्डर देने के बाद जैसे ही सरेंडर हुआ, मुझे जजीजान नगर को लेके जाना था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक गेम करके जो RR नगर को लेके जाने का, रोज़े की हालत में था मैं बहरहाल। तो उस वक्त में मुझे मारा गया, ये हड्डी को तोड़ा गया, कान में से खून, नाक में से खून, बूट पहनते हुए दीवार की तरफ अपना सर रख के शू से मारा गया। ये पूरा जो है कस्टडी के अंदर मुझे बहुत सारा टार्चर दिया और ऑफिसर्स के ऊपर FIR भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अब तक वो बेल भी लिए नहीं और वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका भी कुछ भी पता नहीं है। मगर रूमर्स आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ मुझे और मेरा एडवोकेट और मेरे घर वालों को कुछ ना कुछ ये करेंगे बोल के।